वेलकम टू माई चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीजियान लिंग शियाओ का इंतजार कर रही होती है। जिक्सू उसे अंदर चलने को कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तभी लिंग शियाओ भी आ जाता है और लीजियान भागकर उसके पास चली जाती है। वह उसे पूरे दिन की अपनी परेशानियां सुनाने लगती है। बाद में जब लिंग शियाओ खाने से मना करता है तो लीजियान उदास हो जाती है। लिंग शियाओ उसे उदास नहीं देख सकता था, इसलिए वह खाने के लिए मान जाता है। लीजियान के पापा रोज उनके लिए अस्पताल में खाना लेकर जाते हैं। आखिरकार उनकी बेटी की वजह से लिंग शियाओ की बहन को चोट लगी थी, तो इतना तो उनका फर्ज बनता ही था। इन दोनों को यह सब पसंद नहीं था। कई बार मना करने के बाद भी वो उन्हें रोक नहीं पाए। लिंग शियाओ की मॉम लिंग शियाओ की देखभाल के लिए पैसे देने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन लीजियान के पापा उन्हें अच्छे से समझा देते हैं कि वो लिंग शियाओ को अपने बेटे की तरह समझते हैं और इन सब के बिना भी उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। उनके जाने के बाद नानी माँ फिर से ताने मारने लगती हैं कि लिंग शियाओ ने बचपन में लिंग को छोड़ दिया था। अगले दिन लिंग शियाओ की माँ अपने शहर वापस जा रही होती हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी निकलती है, लीजियान खुशी से पागल हो जाती है। फिर सब मिलकर बहुत खुश होते हैं और खूब मस्ती करते हैं। वो दो बंदर लीजियान और जिक्सू अपनी पसंद की चीजें लिंग शियाओ से छुपाकर एक टोकरी में रखते हैं, लेकिन अंत में लिंग शियाओ सब कुछ वहीं वापस रख देता है। लिंग शियाओ ने बिना बताए लीजियान की पेंटिंग एक कंपटीशन में भेज दी थी और उस कंपटीशन में लीजियान ने जीत हासिल की थी। उसे गोल्ड मेडल मिला था। शुरुआत में लीजियान को ये बात झूठी लगी थी, लेकिन बाद में उसे सच्चाई का पता चला। इस खुशी में उसने अपनी दुकान पर एक पोस्टर लगा दिया, नूडल्स 20% ऑफ, जिसमें लिंग शियाओ ने उसकी मदद की थी। उस दिन न्यू ईयर था। सबके अपनों के कॉल्स आ रहे थे या उन्होंने पहले ही कॉल कर लिए थे। सब एक साथ बहुत खुश थे। टीवी पर एक शो चल रहा था जिसे देखकर ये तीनों हंस हंस कर पागल हो रहे थे। अगले दिन क्लास में एक नई लड़की आती है जिसका नाम था टांग। वो अपना आईडी कार्ड क्लास में छोड़ जाती है। जब लीजियान देखती है तो उसके पीछे भागती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो दोनों किसी अलग अवतार में मिलती हैं, तो लीजियान जल्दी से कार्ड रखकर वहाँ से निकल जाती है। बाद में ये चारों उसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। इनका खाना आपस में शेयर करना शी को बार बार हैरान करने वाली बात लगती थी। वो भी एक ऐसा भाई चाहती थी, तो लीजियान उसे जिक्सू को भाई बना लेने को कहती है। अब जिसे सैया मान लिया हो, उसे कोई भैया कैसे कह सकता है। जिक्सू को लगता है शायद वो भाई बनने के लिए काफी हैंडसम नहीं है। इस बात को कौन समझाए कि शी उसे भाई के रूप में क्यों नहीं चाहती थी, लेकिन लिंग शियाओ को शायद ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी। अगले दिन लीजियान तांग को छेड़ती है, लेकिन शी उसे टोक देती है। लिंग शियाओ की जिंदगी से अभी अभी मुश्किल निकली ही थी कि जिक्सू की जिंदगी में भी मुसीबत की एंट्री हो जाती है। इतने सालों बाद उसका पापा उसके सामने आ जाता है और फिर शुरू हो जाता है असली ड्रामा। जिक्सू के पापा लीजियान के पापा की परवरिश को नीचा दिखाते हैं। वो कहते हैं कि लीजियान के पापा जिक्सू को न तो अच्छी पढ़ाई दिला पाएंगे और न ही विदेश भेज पाएंगे, पर जिक्सू को तो ये सब चीजें चाहिए ही नहीं थी। उसे तो अपना असली पिता भी नहीं चाहिए था। घर जाते समय ये दोनों खेलते हुए जा रहे थे, लेकिन जिक्सू का मूड खराब था, पर लीजियान के एक बार बुलाने पर उसका मूड फिर से ठीक हो जाता है। जिक्सू अपने पापा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। घर पहुंचने पर जिक्सू की मासी घर आई होती है। सब मिलकर साथ में डिनर करते हैं। जियासू को अपने पापा के बारे में जानना था, लेकिन वो मासी से सीधे सीधे ये बात नहीं पूछ पाता, इसलिए वह घुमा फिराकर पूछता है कि क्या उसके पापा को कोई जेनेटिक बीमारी थी। मासी बातों बातों में सब कुछ बता देती हैं कि उसके पापा की दूसरी शादी से कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए शायद आज उन्हें अपना बेटा याद आ गया। रात को तीनों एक ही कमरे में सो रहे होते हैं क्योंकि मासी उसी कमरे में थी, इसलिए जिक्सू को लिंग शियाओ के साथ रुकना पड़ा था। लीजियान भी अपने दोनों भाइयों के साथ रहने का मौका नहीं छोड़ती। लीजियान को कई दिनों से ये बात खटक रही थी कि जिक्सू किसी वजह से परेशान है, पर जिक्सू असली बात नहीं बताता। वो कहता है कि उसकी जिंदगी में जो खुशी है वो कहीं दूर न चली जाए, इसी सोच में वो परेशान है। नींद में उसे फिर से लीजियान के बुलाने का सपना आता है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक तरफ तांग की माँ थी, जिन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई से कोई खास दिक्कत नहीं थी, बस उसकी एक्ट्रेस बनने की चाह को लेकर चिंता थी। और दूसरी तरफ शी की माँ थी, जो अपनी बेटी को लेकर बहुत सख्त थी। जो चीज उसकी बेटी को पसंद आती वही उसकी माँ को नापसंद होती, और जो चीज माँ खुद पसंद करके देती अगर बेटी कह दे कि ठीक है, तो उसमें भी कोई ना कोई कमी उन्हें जरूर दिखती। पता नहीं वो माँ आखिर चाहती क्या थी। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।